दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो झारखंड जीके हमने पढ़ा है अभी तक, उसका हम लोग एमसीक्यू एक एक करके देखते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें डिटेल में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है चैनल के ऊपर और उसका प्लेलिस्ट भी मौजूद है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो देखिए, झारखंड में 1857 का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं कि ये रोहिणी में हुआ था। रोहिणी देवघर से ये प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो रोहिणी में जो 32वीं इन्फेंट्री थी, इसके सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, तो आप जानते होंगे ये 12 जून 1857 को ये विद्रोह हुआ था। और ये 32वीं इन्फेंट्री कहाँ थी, तो रोहिणी में थी। और बाद में इस विद्रोह के बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोहिणी से हटा दिया गया था। और वो कहाँ कर दिया गया था, तो याद रखिएगा वो भागलपुर कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का कमान किसके पास था, तो यहाँ पर कमान जो था वो मेजर मैकडोनाल्ड के पास हुआ करता था। अगला है कि 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया विद्रोह के पश्चात, जो अभी मैंने बताया वो भागलपुर कर दिया गया। 1857 के रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो जो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था वो हुआ करता था रांची। ठीक है, तो रांची हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग के किस क्षेत्र में सिख सैनिकों और संथाल जनजातियों के बीच युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था झारपो। झारपो जो एरिया है वो हजारीबाग में है, वहीं पर सिख सैनिक और संथाल जनजातियों के बीच युद्ध हुआ था। अगला है पलामू क्षेत्र में विद्रोहियों का कब्जा कब से कब तक रहा था, तो पलामू क्षेत्र में जो कब्जा है वो आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे 26 सितंबर 1857 से लेकर 59 तक ये रहा था। अगला है कि अंग्रेज और विद्रोही सेना के बीच चतरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, तो चतरा के युद्ध में सेनापति आपको मिलेगा मेजर इंग्लिश। ठीक है, मेजर इंग्लिश मिलेगा। और अगला है किस जेल से 2 अगस्त 1857 को कोल विद्रोह के मुंडा कैदियों को विद्रोहियों ने छुड़ा लिया था, तो ये कहाँ से छुड़ाया था, तो आप जानते होंगे कि 2 अगस्त को ये लोग रांची पहुंचे थे, तो रांची की जेल से इनको छुड़ाया गया था मुंडा कैदियों को। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार ने छोटा नागपुर में कब मार्शल लॉ लागू किया था, तो मार्शल लॉ लागू किया था 16 अगस्त 1857 को रांची वाले एरिया में ये लगाया गया था। अगला है कि रोहिणी स्थित 32वीं इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करते हुए किस अंग्रेज सैनिक पदाधिकारी की हत्या कर दी थी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी नॉर्मन लेस्ली और ग्रांट, इन दोनों की हत्या यहाँ पर हो गई थी। हजारीबाग में विद्रोह कब हुआ था, तो आपको याद होगा कि 31 जुलाई 1857 को हजारीबाग में विद्रोह हुआ था। अगला है विद्रोहियों से डरकर हजारीबाग के अंग्रेज जो अधिकारी थे वो भागकर कहाँ छुप गए थे, तो इसका सही उत्तर है ईचाक। तो जो भी भाग कर गए थे वो कहाँ छुपे थे, तो ईचाक वाले एरिया में जाकर छुप गए थे। अगला है माधव सिंह, जय मंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही और उद्वंत शाही आदि झारखंड के किस क्षेत्र में विद्रोही थे, तो शुरुआत में आप देखेंगे ये लोग हजारीबाग क्षेत्र में मिलेंगे, वहाँ से फिर ये लोग रामगढ़ होते हुए रांची पहुँच जाएंगे। अगला है रांची में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आपको याद होगा कि 2 अगस्त 1857 को रांची में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान रांची स्थित रामगढ़ बटालियन का सैन्य अधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा कि रामगढ़ का था कर्नल रॉबिन्स। कर्नल रॉबिन्स जो था ये रामगढ़ बटालियन का अधिकारी हुआ करता था। अगला है हजारीबाग से रांची जाने वाली अंग्रेजी फौजों के आवागमन अवरुद्ध करने के लिए चुट्टूपाली घाटी में नाकेबंदी किसने करके रखी थी, तो चुट्टूपालू जो घाटी है यहाँ पर जो इसने किया था वो उपयुक्त सभी, यानी उमराव सिंह भी थे, शेख भिखारी भी थे और घासी सिंह, इन लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र में चुट्टूपाली घाटी में नाकेबंदी की थी। अगला है 2 अगस्त 1857 को विद्रोहियों से हारकर सभी अंग्रेज अधिकारी पिठोरिया के किस वफादार जमींदार के यहाँ छुपे थे, तो पिठोरिया का जो जमींदार थे उनका नाम था जगत पाल सिंह, तो जगत पाल सिंह ने उनको शरण दिया था। अगला है कि 1857 की क्रांति में झारखंड के विद्रोहियों ने अपना नेता किसको चुना था, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर ठाकुर जो विश्वनाथ शाही हैं इनको नेता चुना जाता है। अगला है 32वीं इन्फेंट्री थी वह किस नदी के तट पर स्थित थी, तो रोहिणी आप जानते होंगे कि देवघर में एक नदी है, यह है अजय नदी, तो इसी के आसपास में है। 1857 के विद्रोही कुंवर सिंह की सेना से मिलने के पूर्व रांची के किस स्थान को किले के रूप में रूप दिया था, तो किले के रूप दिया था इसमें जगन्नाथपुर जो मंदिर है रांची में, उस एरिया को किले का रूप दिया गया था कुंवर सिंह से मिलने से पहले। अगला 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ था, तो किसका नाम जुड़ा हुआ था, तो आप जानते हैं कि इसमें से शेख भिखारी का नाम जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा। रांची में 1857 के विद्रोहियों का कब्जा कब से कब तक रहा, तो रांची में जो कब्जा है वो 2 अगस्त से चलेगा और चलेगा 23 सितंबर तक, याद रखिएगा। हजारीबाग के किस स्थान के संपूर्ण संथाल समुदाय 1857 के विद्रोहियों के साथ मिल गए थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो खड़गडीहा हो जाएगा। तो हजारीबाग का ये क्षेत्र है खड़गडीहा, जहाँ पे संपूर्ण संथाल समुदाय विद्रोहियों के साथ आ गए थे, मिल गए थे, खड़े हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं, खड़े हो गए थे।
अगला है कि 1857 के विद्रोही सेना के प्रमुख जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 अक्टूबर 1857। 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली को यहाँ पर फांसी दी गई थी। चतरा स्थित उस पोखरा यानी तालाब को बाद में क्या नामकरण किया जहाँ पर सैकड़ों भारतीय विद्रोहियों को फांसी पर लटकाया गया था? तो उसका नामकरण ही हो गया फांसीहारी या पंसीहारी पोखरा या तालाब। अगला है कि कंपनी सरकार ने किसके प्रस्ताव पर 500 से अधिक झारखंड के युद्धक जनजातियों को सेना में भर्ती किया था? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर अमीन राय तारकनाथ सेन थे। इन्हीं के प्रस्ताव पर कंपनी सरकार ने 500 से अधिक जो युद्धक जनजाति थे उनको भर्ती किया था। तो अमीन राय तारकनाथ सेन। अगला है विद्रोही उमराव सिंह, शेख भिखारी और प्यासी सिंह को 8 जनवरी 1858 को अंग्रेज ने कहाँ पर फांसी दिया था? तो उमराव सिंह, शेख भिखारी और प्यासी सिंह को जो फांसी दिया गया था वो दिया गया था टैगोर हिल में। कब दिया गया है? 8 जनवरी 1858। अगला है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय ने चतरा से पलायन करने के पश्चात किस क्षेत्र में छापामार युद्ध जो है वो शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है लोहरदग्गा क्षेत्र में ये आ गए थे और वहीं पर इन्होंने छापामार युद्ध किया था। अगला 1857 के विद्रोहियों ने किस स्थान पर आज़ाद सरकार की स्थापना की थी? तो आपको याद होगा कि ये रांची में आज़ाद सरकार की स्थापना हुई थी। अगला हजारीबाग के विद्रोहियों ने हजारीबाग के जेल से किन जनजातियों को छुड़वाया जो संथाल हूल समय से वहां पर बंद थे? तो ये जिनको छुड़वाते हैं उनका नाम है संथाल। ठीक है, संथाल हूल आंदोलन से रिलेटेड जो संथाल थे उनको छुड़ाया जाता है। अगला है सिंहभूम का कौन सा उपायुक्त रांची में हुए विद्रोह का समाचार पाकर सरायकेला राजा के पास सुरक्षा पाने के लिए भागा? तो सिंहभूम का जो उपायुक्त था उस समय में वो था मेजर सिरमौर। ठीक है, सिरमौर या सिमौर जो भी है, तो यही था जो भागकर पहुंचता है सरायकेला के राजा के पास और वो मदद मांगता है। अगला 1857 के विद्रोही सैनिक के नेतृत्वकर्ता जो विश्वनाथ सहदेव है, इनको कब फांसी दिया गया रांची में? तो इनको जो फांसी दिया गया था वो दिया गया था 16 अप्रैल 1858 को। याद रखिएगा 16 अप्रैल 1858। अगला सिंहभूम में विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो सिंहभूम में कौन थे? तो अमर सिंह। ठीक है, सॉरी अर्जुन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह के दौरान किस विद्रोही नेता ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो ये भी आपको पता होगा कि विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। अगला है झारखंड में 1857 के विद्रोह के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को किस अंग्रेज वफादार ने गिरफ्तार करवाया था? तो ये जो था इसका नाम था विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। तो इन दोनों ने धोखा दिया था और इनको गिरफ्तार करवाया था। अगला 1857 के विद्रोहियों के सेनापति पांडे गणपत राय को कब रांची में फांसी दी गई? तो इनको फांसी दी गई है 21 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्वनाथ शाही को और 21 अप्रैल को गणपत राय को फांसी दी गई है। अगला है कि झारखंड में 1857 के विद्रोहियों का आंदोलन कब से कब तक सक्रिय रहा? तो झारखंड में ये आंदोलन चला है जून 1857 से अगस्त 1859 तक। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर कमिश्नरी का आयुक्त कौन था? तो जानते होंगे कि यहाँ पर छोटा नागपुर कमिश्नरी का आयुक्त जो है वो डाल्टन था, एडवर्ड टुवेड डाल्टन। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का आयुक्त कौन था? तो हजारीबाग का जो कमिश्नर था वो था सिम्पसन, मेजर सिम्पसन। 1857 के विद्रोह का कौन विद्रोही नेता अंत तक गिरफ्तार नहीं हो पाया था? तो अंत तक गिरफ्तार करने में जिसको असफल रहा अंग्रेज वो थे जमादार माधव सिंह। ठीक है, माधव सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाया था। 1857 की क्रांति में झारखंड के किस वर्ग ने भागीदारी की थी? तो आपको याद होना चाहिए कि सभी वर्ग यानी सदान, जनजातीय, मध्यम सभी वर्गों ने भागीदारी की थी। अगला है चोरिया रांची के किस जमींदार को विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने क्रूरता से एक कमरे में बंद कर भूख से मार डाला था? तो चोरिया के जमींदार हैं जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था, तो इनका नाम है भोला सिंह। ठीक है, तो इनको अंग्रेजों ने एक रूम में बंद करके मार दिया था। अगला 1857 के विद्रोहियों को सामूहिक फांसी किस स्थान पर दिया गया था? तो सामूहिक फांसी जो दिया गया था वो रांची में दिया गया था। अगला है कि चतरा की लड़ाई में विशिष्ट योगदान के लिए किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो विक्टोरिया क्रॉस दोनों को मिला था, यानी कैंपबेल डॉन्ट को भी और डेनिस डियोन को भी। तो इन दोनों को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। अगला है सिंहभूम यानी पोरहाट के किस राजा को कंपनी द्वारा पकड़वाने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई थी? तो आप जानते होंगे कि इस समय में अर्जुन सिंह यहाँ पर मौजूद थे। अगला है पलामू के विद्रोही नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो नीलांबर पीताम्बर को लेसलीगंज में फांसी दी गई थी। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो पूरा जो संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र था यहाँ पर जो नेता थे वो थे राजा अर्जुन सिंह।
तो इस तरह से हमने लगभग 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे 1857 से रिलेटेड उसको डिस्कस किया है। और आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे झारखंड में वहाँ पर इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या इस सीरीज़ को आगे इसी तरह से चलाया जाए या कुछ और फिर स्टार्ट किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।